दोस्तों, हम और आप सन्यासी जीवन में नहीं हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, आपको भी समझ में शायद ना आता हो कि आखिर हम इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी जीवन में क्यों लाएँ, इतना ज़्यादा आध्यात्मिक क्यों हों? दोस्तों, अपने लिए, अपने अपनों की सुरक्षा के लिए, अपने दूसरों की सुरक्षा के लिए भी स्पिरिचुअल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जो अब मैं आपको देने वाली हूँ। ये अभी के अभी मेरे मन में विचार आया, इसलिए अपलोड कर रही हूँ दोस्तों वीडियो। दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने सब लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम अपने परिवार के, अपने लोगों के, दूसरे लोगों के, अपने फ्रेंड सर्कल की, सबकी सुरक्षा हम अकेले नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें स्टॉप होना पड़ता है। तो जिस समय हम और आप स्टॉप हो जाते हैं ना, वहाँ से हमारे सद्गुरु, वहाँ से हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव का काम शुरू हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, समझिए आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, आप अपने बच्चों से दूर हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, पूरी की पूरी फैमिली से, आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर है इस समय, जो भी जहाँ पर भी आप हैं इस समय दोस्तों, या कभी आगे भी रहेंगे, जब आप अपने अपनों के पास, हर अपने के पास नहीं होंगे, तो उस समय आपकी ये स्पिरिचुअलिटी, हमारी ये आध्यात्मिकता ज़रूर से काम आएगी। जिस समय आप अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं, छोड़ देना पड़ता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा क्षण आता है, कभी कभी ऐसा पल आता है, वो किसी काम से बाहर होते हैं, घर में होते हैं, आप बाहर होते हैं, जो भी अपनी स्थिति से लगाई दोस्तों, जिस क्षण, जिस पल आप और हम अपने अपनों का हाथ छोड़ देते हैं, ना चाहते हुए भी, उस समय हमारे सद्गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव फटाक से आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और उनको, यानी कि आपके जो बहुत अपने लव वंस है ना, उनको कभी गिरने नहीं देते। संभालने की बात तो बहुत दूर की है दोस्तों, वो गिरने ही नहीं देते दोस्तों। ध्यान ज़रूर से दीजिए, खूब सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत फैशन सा चल पड़ा है। हम और आपके बच्चे हमेशा कहते हैं हम एथिस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम बहुत ज़्यादा धर्म कर्म की बातों पे नहीं पड़ते। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं इस पर विचार करने वाली बात है कि जिस भी धर्म और जाति के आप हों, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उसकी पूजा आराधना मन से करते रहिए, और आप देखेंगे कि जहाँ कभी आपको थोड़ा-सा भी शक शुबा आएगा ना, वहाँ आपके ईश्वर आपके लिए खड़े हो जाएँगे, और वो भी हाथ पकड़कर, उँगली पकड़कर। ध्यान ज़रूर से दीजिए, खूब सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और करते रहिए इतनी ही सुंदर-सुंदर मोटिवेशनल टॉक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।